अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम, जवानों के त्याग और बलिदान को प्रणाम। पूजे न गए ये वीर तो फिर वीरता बांझ हो जाएगी। उस शानदार विजय में जो भागीदार थे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। भारत मां का मान बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस तो कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है। 2004 से लेकर 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी तो कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था हम क्यों मनाएं, वो युद्ध तो एनडीए की सरकार में लड़ा गया। क्या देश जब कोई युद्ध करता है तो किसी सरकार के लिए करता है? क्या इस तरह के प्रश्न खड़े करना देशभक्ति है? और केवल कारगिल पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का पाप कांग्रेस कर रही है। इनको आनंद इसमें है कि अपना कोई नुकसान हुआ क्या। कांग्रेस की ये मनोवृत्ति राष्ट्र विरोध की सीमा तक जाती है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान इनके बयानों को पूरी दुनिया में उदाहरण देकर बताता है, लेकिन हम तो अपने सैनिकों के शौर्य के सामने नतमस्तक है। उनको बारंबार उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम। अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम, जवानों के त्याग और बलिदान को प्रणाम। पूजे न गए ये वीर तो फिर वीरता बांझ हो जाएगी। उस शानदार विजय में जो भागीदार थे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। भारत मां का मान बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस तो कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है। 2004 से लेकर 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी तो कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं गया। यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था हम क्यों मनाएं, वो युद्ध तो एनडीए की सरकार में लड़ा गया। क्या देश जब कोई युद्ध करता है तो किसी सरकार के लिए करता है? क्या इस तरह के प्रश्न खड़े करना देशभक्ति है? और केवल कारगिल पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का पाप कांग्रेस कर रही है। इनको आनंद इसमें है कि अपना कोई नुकसान हुआ क्या। कांग्रेस की ये मनोवृत्ति राष्ट्र विरोध की सीमा तक जाती है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान इनके बयानों को पूरी दुनिया में उदाहरण देकर बताता है, लेकिन हम तो अपने सैनिकों के शौर्य के सामने नतमस्तक है। उनको बारंबार उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम।